मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण हिंदी पद साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की रचना है, मतलब कौन सी विधा है, तो आत्मकथा है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद से है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। इसके बाद से है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो इंसा अल्लाह खां। इसके बाद से है, काशी नगरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। अगला है, सदल मिश्र की रचना है तो नचिकेतोपाख्यान है। इसके बाद से सातवां है, अष्टायाम के रचयिता कौन है? तो नाभादास है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित था? तो कलकत्ता में स्थित था। श्री चंद्रवल्ली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। लहरों के राजहंस कृति का जो संबंध गद्य की किस विधा से है? तो नाटक से है। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास का है। बोला से गंगा कहानी संग्रह है तो राहुल संकीर्तन का है। इसके बाद से बोला 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 से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है तो कहानी संग्रह है। अशोक के फूल किस विधा की कृति है? तो निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है, रस रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रसाई हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो जी सुंदर रेड्डी हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा की रचना विधा है, मतलब कौन सी विधा है? तो जीवनी है। इसके बाद से है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। उसके बाद से है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। अतीत के चलचित्र संस्मरण है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हंस। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो रामविलास निरंजनी है। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके बाद से है, बंगाल का अकाल की विधा है तो रिपोर्टार्ज है। बंगाल का अकाल विधा है तो रिपोर्टार्ज है। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? रेखा चित्र का। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? रेखा चित्र का। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा। रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? तो विश्वकांत शास्त्री। रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? तो विश्वकांत शास्त्री हैं। दिनकर के पत्र का प्रकाशन है तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन 1981 में है। आगे देखते हैं। राहुल संकीर्तन का वास्तविक नाम है तो केदारनाथ पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? तो छायावाद युग के गद्य लेखक अभी नहीं लिखा गया है। इसके बाद से देखिए, तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय। अष्टायाम के रचयिता हैं नाभादास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। भारत भारती की रचना विधा है काव्य। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। पंद्रह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है राहुल संकीर्तन का। द्विवेदी युग के नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसके बाद से है, छयावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसके बाद से है, निम्नलिखित में अष्टायाम की भाषा है ब्रज भाषा है। हिंदी गतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ तो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था। आगे देखते हैं।
अगला है 49वां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो कवि वचन है। ठीक है, कवि वचन सुधा है। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। इलाहाबाद के प्रवर्तक थे हाला हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन। ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। सुक्कर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? नाभादास। रीतिकाल की कृति है तो बिहारी सतसई। कठिन काव्य का जो है प्रेत कहलाते हैं केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। रीतिमुक्ति काव्यधारा के कवि घनानंद। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। गंगावतार काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। कमायनी जो है महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद से कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है कितनी है? 15 है। यह अभी जो है कुछ दिन पहले कल ही परसों बताए थे आप लोगों को कि कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 है। इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग। छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सुरोज स्मृति की रचना है निराला ने की है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। तीसरा सार सप्तक का प्रकाशन जो है 1959 में। दूसरा सार तार सप्तक 1957 में। तुलसीदास ने जो है श्री रामचरितमानस की रचना की थी किस भाषा में? तो अवधी में। तार सप्तक के संपादक थे अगेय जी। नई कविता का जो आरंभ माना जाता है 1951 से। तार सप्तक के जो है कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय। जैसी पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो जो है जैसी पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है ये लिखा ही नहीं गया है। साकेत के कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। रीतिकाल का जो है अन्य नाम है श्रृंगार काल। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक। नई कविता के कवि हैं अगेय। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ब्रज भाषा की कृति है। आगे देखिए। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है मैथिली शरण गुप्त को। कठिन काव्य का जो है प्रेत कहा जाता है केशवदास को। भारतेंदु युग की रचना है माधुरी। रीतिकाल की कवि हैं द्विवेदी जी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। कवि पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये जो है लिखा ही नहीं है। हिंदी जो है खड़ी बोली को जो है काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है द्विवेदी युग को। ठीक है, तो बस इतना ही है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। इसके बाद से जो है कल हम लोग देखेंगे यहाँ से जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोला सोठा वगैरह को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।